नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या कोई प्यार में पड़कर या फिर लापरवाह होकर दुश्मन मुल्क से भारत आ सकता है? क्या कोई घर में रहने वाली महिला दो देशों के बॉर्डर आसानी से पार कर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर आसानी से भारत आ सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपने हजारों दफे सुनी है और आने वाले वक्त में हजारों दफे इसलिए सुनेंगे जब तक कि सीमा को क्लीन चिट ना मिल जाए और जब तक कि जासूस होने के कुछ पुख्ता सबूत ना हो जाए। दोनों में से एक बात ही सिर्फ होनी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि नोएडा पुलिस डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। एटीएस की टीम ने जांच पड़ताल की, पूछताछ की। हालांकि उस तरीके से चीजें अभी नहीं सामने आई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीमा को क्लीन चिट मिल चुकी है। सीमा पर कोई शक नहीं है। शक तब तक बना रहेगा जब तक कि उनको भारत की नागरिकता ना मिल जाए, और उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत पेचीदा है, क्योंकि सीमा किसी ऐसे वैसे मुल्क से नहीं है, भारत के किसी मैत्री देश से नहीं है, वो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से है, जिससे हमेशा हमारी तनातनी रही है। और मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर यह भी बताऊंगी कि आप सोचिए कि क्या यहाँ की कोई महिला पाकिस्तान चली जाए तो क्या इतनी आसानी से भारत में पाकिस्तान में रह सकती है? शायद नहीं। एक रिपोर्ट देखिए आप। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। जमाने के सामने सीमा हैदर प्रेम की दीवानी दिखती हैं। प्रेम के लिए सरहदों को पार करने का जुनून पेश करती हैं। पाकिस्तान से आई एक महिला शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी बनी नजर आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ नकाब है? क्या सीमा हैदर की सच्चाई कुछ और है? क्या सीमा हैदर ने प्यार को हथियार बनाया और असल में वो दुश्मन मुल्क की अय्यार है? पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं कि कहीं सीमा किसी बड़ी योजना के तहत तो भारत में दाखिल नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गहरी योजना के तहत सीमा ने सचिन मीणा और मोहब्बत को एक ढाल बनाया, जबकि भारत में उनकी प्लानिंग कुछ और है। एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हैं कि क्या सचिन मीणा को ट्रैप करने के लिए लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी, ताकि सीमा हैदर को किसी भी तरह से इंडिया में पैर जमाने का मौका मिल जाए, और इसीलिए इस काम को अब अंजाम दिया गया है। दरअसल भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी ही साजिश रची, और ऐसे मामलों में जांच चलती रही है। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा मामला सामने आने पर एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीमा हैदर 4 बच्चों को भी लेकर भारत में आई है। क्या बच्चे भी उसके किसी ऐसे प्लान का हिस्सा है, या फिर वो वाकई में पाकिस्तान को छोड़ना चाहती थी? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर कि मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा होता है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर पर सस्पेंस बरकरार है और साथ ही उसकी जांच भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के साथ साथ बाकी भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर सीमा हैदर पर है, और अब ये तलाश किया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सचिन को मोहरा बनाया, ताकि वो लंबे समय तक भारत में रुक सके और मकसद को पूरा कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को सचिन से ऑनलाइन गेम के जरिए मिलवाना भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, और इसीलिए वो ट्रैप में आ गया है। और इस काम में कोई ना कोई पाकिस्तानी हैंडलर है जिसने अब तक उसकी मदद की है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि सीमा हैदर क्या किसी हैंडलर की मदद से भारत आई हैं। क्या सचिन को जानबूझकर ट्रैप किया गया है, ताकि उसका सहारा लेकर सचिन के परिजनों और रिश्तेदारों की सहानुभूति लेकर वो यहीं बस जाए और बाद में वो हिंदुस्तान की सुरक्षा का कोई इनपुट पाकिस्तान को देने में मदद कर सके। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी अवैध तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर तब तक रहेगी जब तक सीमा हैदर भारत में है, और इसीलिए सीमा हैदर से बरामद दस्तावेजों की तस्दीक करने के लिए नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंसी को वो दस्तावेज भेजे हैं। सीमा
सीमा से एटीएस की पूछताछ हो चुकी है। नोएडा पुलिस कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है, यहां तक कि पाक एम्बेसी को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं कि प्लीज इसे वेरीफाई किया जाए कि वाकई सीमा जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है वो अपनी और बच्चों की वो सही है या नहीं। लेकिन इस बीच सीमा एक दूसरी कोशिश कर रही है। वो कोशिश ये है कि भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाए ताकि वो आसानी से यहां और भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सके नागरिक होने के नाते। अब इसके लिए बाकायदा आज इसी घर पे वकील एपी सिंह पहुंचते हैं। सीमा हैदर से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद और क्या कुछ कहा उनके वकील ने, एपी सिंह ने, आप वकील के बयान सुनिए। सीमा हैदर विवाद में भी सामने आ गए हैं। ऐसे ना बोला करो, आप बोला करो सीमा मीना बाई के एडवोकेट हैं, भारत में आई है, पाकिस्तान में 2 बार करवा चौथ रख चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, नेपाल से शादी करके भारत आई है, अपने पति के घर आई है, अपने ससुराल में आई है। ये तो इन लोगों का प्यार है, सचिन का प्यार है। उन 4 बच्चों को भी स्वीकार किया और उसको संरक्षण भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, परिवार का सम्मान भी दे रहे हैं। राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने इसी आशय के साथ याचिका लगाई है कि उसके नागरिकता मिले, उसे सुरक्षा मिले। आप जांच कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, डीएनए कराएं, जो भी कराएं सबसे अधिक कराएं, लेकिन उसके बाद न्याय करें, सीबीआई से जांच कराएं।